अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। ज्योति भाभी फिर से भूल गई कि एल्बम में राधे और प्रथम की फोटो है। अब क्या करे जीजा जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैसे रोके उसको। अरे वाह, लाओ लाओ दिखाओ। मैडम आप ये पोहा। अरे नहीं भाई, पोहा नहीं, हमें एल्बम देखनी है। जरा हम भी तो देखें कि हमारे दोनों चांद के टुकड़े कैसे दिख रहे हैं। यही मौका है प्रथम और राध्या के शादी के लम्हों को मिटाने का। रजनी जी हटिए, पीछे हो जाओ। माँ आग के धुएं से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, आप चलिए कमरे में आराम करिए। अरे निहारिका, तुम भी अजीब हो, अपनी शादी की एल्बम खुद ही जला दी। I'm sorry दादी, मेरा ध्यान नहीं था, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, दूसरी फोटो कॉपीज होंगी ना, उससे एल्बम निकलवा लेंगे। आप अंदर चलिए। निहारिका, क्या किया तुमने? ये एल्बम पे दिया क्यों गिरा दिया? I'm sorry आंटी, लेकिन उस टाइम पे मुझे और कुछ नहीं सूझा। और वैसे भी एल्बम से ज्यादा दादी की सेहत जरूरी है, और एल्बम का क्या है, वो तो फोटोज की कॉपीज से दूसरी बन जाएगी। अरे वही तो परेशानी है। फोटोग्राफर ने कहा था कि वो एल्बम बनाने के बाद पुराना डेटा डिलीट कर देगा। I'm sorry राध्या। रजनी जी आ रहे हैं। राध्या, ये क्या हो गया? तुम्हारी सारी यादें, तुम्हारी शादी की इकलौती यादें, सब कुछ एक पल में जल के राख हो गया। कहीं भगवान तुम्हारे और प्रथम के जुड़े हुए इस अनचाहे रिश्ते को खत्म तो नहीं करना चाहते? हमारी इतनी खास यादें जलकर राख हो गई। भले ही ये जल गई है, लेकिन आज भी हमारे लिए उतनी ही खास है और हमेशा रहेंगी। जो भी है, जैसी भी, हम इसे हमेशा सहेज कर रखेंगे। जिस रिश्ते को मैंने कभी नहीं माना, जिस रिश्ते में राधा को कभी प्यार नहीं मिला, बीवी होने का दर्जा नहीं मिला, जिस रिश्ते की शुरुआत प्यार से नहीं बल्कि समझौते से हुई थी, उस रिश्ते की चली हुई यादें राधा कितने प्यार से संभाल के रख रही है। कमाल है ये लड़की भी। मैडम, आपके लिए जूस। अरे वहां क्यों खड़ी है? हम अभी जूस पियेंगे, आओ पीछे आओ। अरे निहारिका, प्रथम, कहाँ हो बेटा? हाँ दादी। बेटा
हम क्या कह रहे थे कि तुम्हारी शादी की एल्बम तो जल गई, वीडियो तो पहले ही गुम हो गई थी, अब इसमें देख रहे तो फोन में एक भी फोटो नहीं है तुम्हारी। हमारे मन की तसल्ली के लिए हम चाहते हैं कि तुम दोनों साथ में एक फोटो खिंचा लो। वो दादी, मुझे ना ऑफिस का बहुत सारा काम है और अभी बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास, बाद में करेंगे ना ये सब। अरे तो हम कौन सा तुमसे तामझाम करने को कह रहे हैं? अरे एक फोटो ही तो खिंचाना साथ में खड़े होके। चल चल। अरे ऐसे क्या खड़ा है? थोड़ा पास आओ, करीब आओ। तुम तो ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे कि वो तुम्हारी बीवी ही नहीं है। अरे थोड़ा प्यार से कंधे पे हाथ रखो, प्यार दिखाओ जरा। चलो चलो चलो, अरे हाथ रखो ना बेटा। ओफो, तुम ठीक तो हो ना? प्रथम, अपनी बीवी को छोड़ के तू इस कामचोर नौकरानी की चिंता क्यों कर रहा है? और तुम इतना हट्टा कट्टा शरीर होकर के एक जूस का गिलास नहीं संभाल पाई हो, सारा माहौल ही खराब कर दिया। सॉरी मैडम, वो गलती से हो गया। चल बेटा आजा, एक फोटो खींचते, आजा। दादी, मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल था, मैं तो भूल ही गया। अब मेरे को ना ये लेना होगा, मैं आपसे अब ये सब बाद में करेंगे प्लीज। अरे अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ इसे साफ करो और दूसरा जूस का ग्लास लेके आओ। निहारिका, तुम चिंता मत करो बेटा, अभी फोटो खिंचा देंगे। आज तो तुमने मुझे रोक लिया राध्या, पर मैं भी हाथ में आए इतने अच्छे मौके को जाने नहीं दूंगी। हे भोलेनाथ, अब हमारी एक ऐसी परीक्षा ले रहे कि हमें अपनी आंखों के सामने अपने पति को किसी और औरत के साथ देखना पड़ रहा है, पर हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। ये लीजिए दादी। दादी देखिए ना, श्री राम जी और सीता जी के टाइम पे तो कैमरा भी नहीं थे, लेकिन फिर भी लोगों ने उनकी कहानियां सुन सुन के उनकी तस्वीर बना दी। देखिए ना दादी, लेकिन मैं और प्रथम तो आपके सामने है ना। तो दादी आप कुछ ऐसा तिगड़म लगाइए कि प्रथम और मेरी एक अच्छी सी तस्वीर साथ में खिंच जाए। क्या कर रही हो तुम? हाँ? सॉरी प्रथम सर, वो गलती से हो गया। मैं मानता हूँ कि जो कुछ हो रहा है उसकी वजह से तुम डिस्टर्ब्ड हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि खुद को लेकर तुम इतनी लापरवाह हो जाओगी। अब देखो कितना खून निकल रहा है। राध्या, एक काम करो, तुम इस कट को ना रुमाल पे दबा के रखो, मैं तुम्हारे लिए एंटीसेप्टिक क्रीम लेकर आता हूँ। प्रथम सर, हम किचन में ही जा रहे हैं, फिटकरी लगा लेंगे, ठीक हो जाएगा। थैंक यू। पहले पूरा जोश गिरा दिया और अब सब काम धाम छोड़कर यहाँ हमारे पोते की तस्वीर को नजर लगा रही है। नहीं नहीं मैडम, आप गलत समझ रही हैं। बिल्कुल सही समझ रहे हैं। गीले जूस वाले कपड़ों में हो, ये नहीं कि कपड़े बदलकर वापस काम पर लगे। नहीं, वो हम बस कपड़े बदलने जा ही रहे थे। अब कोई जरूरत नहीं कपड़े बदलने की। उर्मी,
बहुत शौक है ना गीले कपड़ों में रहने का। ठीक है, आज सारा दिन तुम गीले कपड़ों में ही काम करोगे। उर्मी, कैसा लग रहा है राध्या? आया समझ में? अब पूरा दिन घर के सारे काम इन्हीं गीले कपड़ों में करोगी। और उर्मी, अगर राध्या के कपड़े सूखे तो तेरी जिम्मेदारी है उनको वापस गीला करने की। आज मैं इसे सूखने ही नहीं दूंगी। तुम तो फिर से सूख गई। ये जग तो फिर से खाली हो गया। ये पूरी बाल्टी का पानी ना इसके ऊपर डाल देती हूँ। कम से कम 2 घंटे के लिए सूखेगी नहीं और मुझे भी थोड़ा आराम मिलेगा। थक गई हूँ इस हाथी के बच्चे पे नजर रखते रखते। ये आप क्या कर रही है? इस बाल्टी से राध्या पे पानी डाल रही हूँ, जैसा माँ ने कहा था। मतलब आज राध्या को सजा मिली है कि वो पूरा दिन गीले कपड़ों में रहेगी। ये कैसी सजा है बुआ? कैसी बकवास सजा है ये? और किस बात की सजा मिली है राध्या को? प्रथम, क्या हुआ? राध्या, तुम ऐसे भीगी हुई क्यों हो? माँ, इसका जवाब तो दादी को देना चाहिए। उन्होंने राध्या को ये भीगने की सजा दी है। माँ जी, ये कैसी सजा है? अरे इतनी ठंड में अगर पूरा दिन ऐसी भीगी रहेगी तो बीमार पड़ सकती है, निमोनिया हो सकता है उसे। निमोनिया होता है तो होए हमारी बला से, हमें क्या? इसने जो गलती करी है उसकी सजा तो भुगतनी होगी ना। और वैसे भी गीला रहने का बहुत शौक है इसे, तो हमने क्या गलत किया? उर्मी को इसके पीछे लगाकर इसका शौक ही तो पूरा किया है। और रजनी, तुम इस नौकरानी की चिंता छोड़ दो, समझी? अरे इसे कुछ नहीं होगा, मोटी चमड़ी है, मोटी। दादी, क्या नौकर इंसान नहीं होते? क्या इंसानियत के नाते किसी की परवाह करना, किसी की चिंता करना गलत है? मैं नहीं मानता इस सजा को। छाते की हालत देखिए। प्रथम, ये क्या कर रहा है तू? दादी, वही कर रहा हूं जो इंसानियत के नाते मुझे करना चाहिए था। राध्या, अंदर जाके चेंज कर लो। राध्या, मैंने कुछ कहा तुमसे? अंदर जाओ और चेंज करो। अरे अब जाओ, खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही हो? वो तो हमारे पोते का दिल बहुत बड़ा है, जो नौकरों के लिए भी हमदर्दी रखता है। अब जाओ यहां से। और सुनो, कपड़े बदलने के बहाने आराम करने मत बैठ जाना, समझी? क्या सोचा था मैंने कि राध्या होगी इस घर से बाहर और मैं बनूंगी इस घर की बहू, समाज के सामने भी। इवन मैंने गेस्ट लिस्ट भी बदल दी थी।
अब राध्या, आई एम रियली सॉरी। अगर मुझे इस पार्टी के बारे में पहले पता होता तो मैं पार्टी होने नहीं देता, रुकवा देता, कुछ बहाना बना देता, लेकिन आई एम सॉरी। प्रथम सर, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? पार्टी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि आप नहीं रोक पाए, बल्कि इसलिए हो रही है क्योंकि दादी चाहती है। और आज नहीं तो कल दादी ये पार्टी जरूर रखती। और वैसे भी हम जानते हैं कि जब तक दादी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती हमें ये कड़वा खून पीना ही होगा। तुम ठीक हो ना? वैसे राध्या, एक बात बोलूं? अच्छा किया तुमने अपनी बहन के साथ ना ये इवेंट का काम करना छोड़ दिया। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि घर की डेकोरेशन का मुझे पता नहीं, लेकिन तुम अपने चेहरे पे डेकोरेशन जरूर कर लेती। कभी तुम अपना नाक फोड़ती तो कभी अपने दांत। फिर तुम कितने फनी लगते। वैसे प्रथम सर, हमने ना आपके लिए प्रोटीन शेक बना के कमरे में रख दिया है, आप पी लीजिएगा। थैंक यू। तो मैनेजर को दे देना और हम उनसे कहना कि सिर्फ 8 लोगों को बुलाएंगे, और मैनेजर को भी बोल देना कि माँ के सहेलियों की कंडीशन के बारे में भी बता देंगे। पापा, वैसे तो मैंने उसे सब समझा दिया मैनेजर को, अब वो जैसे ही आएगा मैं उसे लिस्ट पे दे दूंगा। ओंकार जी, ये सिर्फ 8 लोगों की पार्टी के लिए डेकोरेशन कुछ ज्यादा नहीं है? चुप करो। एक बात बताओ रजनी, क्या हमारे हर काम में तुम्हारी टंगड़ी अड़ाना या टोक लगाना जरूरी है क्या? अरे लोग कमा रहे हैं तो क्या हुआ? हमारे प्रथम और निहारिका का फंक्शन है, दिखावा तो पूरा होना चाहिए कि नहीं? अरे हे नौकरानी, अरे जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और हमारे लिए जूस लेकर आओ। जी। मैनेजर का फोन। जी मैनेजर साहब, अच्छा आप आ गए? ठीक है, मैं आता हूँ। पापा मैं आता हूँ। अहम भैया, वो क्लाइंट्स को कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड अभी बात करनी है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स चाहिए उन्हें, प्लीज जरा आप देख लीजिए। निहारिका, बहुत काम है, मैं थोड़ी देर में बात करता हूँ प्लीज। नहीं भैया, क्लाइंट्स को अभी। अहम सर, तुम ठीक हो ना? हाँ भैया, वो गलती से पैर फिसल गया था। ये आईपैड तो बंद हो गया। कोई बात नहीं भैया, मैं बाद में बात कर लूंगी, ये लीजिए। ठीक है। मैनेजर साहब, ये वो गेस्ट लिस्ट है, और याद रहे जैसा दादी ने बोला था उनकी फ्रेंड्स को वैसी ही इंफॉर्मेशन दीजिएगा। एक्सक्यूज मी। हाँ बस मैं निकल ही रहा हूं। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? एक्चुअली सर ने तो 8 लोगों को इनवाइट करने को कहा था, पर इसमें तो 30 लोग हैं। क्या इन सभी को दादी की तबीयत के बारे में बताना है? नहीं, सबको नहीं बताना है, सिर्फ दादी की फ्रेंड्स को बताना है। देखिए, उनके नाम के आगे टिक किया है। ठीक। अब मैं पूरी दुनिया के सामने प्रथम की दुल्हन के रूप में सामने आऊंगी। लो, धन्यवाद। चलो। अरे भाई निहारिका, अरे नौकरानी। जी दादी, जी मैडम। अरे रुको रुको, सब्र करो, घर की बहुरानी को तो आने दो। अरे निहारिका। दादी यहाँ पे हूँ, आ रही। अरे वाह माँ, आपने मेरे लिए कुछ मंगाया क्या? बताओ ना, इसमें क्या है? आज घर में फंक्शन है, इतने सारे मेहमान आएंगे, अब पूछेंगे हमने अपनी पोत बहू को क्या दिया तो क्या जवाब देंगे हैं? अरे बहुरानी के लिए एक खास तोहफा है। तुमने सगी बेटी के लिए तो कुछ भी नहीं मंगाती, एक हार मंगा था वो भी नहीं दिया, और ये जो कुछ नहीं है, कोई नहीं है हमारी, उसके लिए तोहफे पे तोहफे मंगाए जा रहे। क्या कहा? कुछ नहीं माँ, इसे खोल के तो दिखाओ क्या है इसमें। वैसे इसमें तोहफा सिर्फ घर की बहुरानी के लिए ही नहीं, बल्कि नौकरानी के लिए भी मंगवाया है।
हमारे लिए? हाँ, अब जाओ दोनों रिबन खींचो और अपना अपना तोहफा निकालो, जाओ। ओह गॉड, ये बुढ़िया ने दी भी तो साड़ी, मुझे भी बाकी सबकी तरह आंटी बना के छोड़ेगी ये बुढ़िया। अरे नौकरानी, तुम भी जाओ, जाओ भाई, तोहफा खोलो अपना। ये इस नौकरानी के लिए। कैसा लगा भाई तोहफा, बताओ। माँ जी, इसकी क्या जरूरत थी? निहारिका के लिए गिफ्ट बनता भी है, लेकिन राध्या को ये तोहफा देने की क्या जरूरत थी? है, जरूरत है भाई, इसके लिए तो सबसे पहले जरूरत है। हमारे पोते और निहारिका बहू का फंक्शन है, घर में इतने मेहमान आएंगे, उनके बीच में ये ऐसे कपड़े पहन के रहेगी तो अच्छा लगेगा। अरे भाई, उन्हें भी तो लगना चाहिए कि हमारे घर के नौकर भी यूनिफॉर्म पहनते हैं। अरे ये निहारने के लिए नहीं है भाई, पहनने के लिए है। लेके जाओ और जाके पहनो। देखो, इस रजनी ने तो तुम्हें बहुत सिर चढ़ा रखा है, लेकिन तुम एक बात कान खोल के सुन लो, ये कपड़े पहन के घर वालों से थोड़ा दूर रहना, चिपक के मत रहना। नौकरों की तरह मेहमानों को चाय पानी पिलाओगी, उनका ध्यान रखोगी, समझी? दादी, ये सही नहीं है। अब राधा, दादी, अरे दादी, आप ठीक तो ना दादी? क्या हुआ? सिर अचानक घूम रहा बहुत। ये पार्टी कैंसिल करते हो दादी, अभी आपका रेस्ट करने का टाइम, आप रेस्ट करो। नहीं बेटा, पार्टी कैंसिल मत करना। हम जाते हैं, दवाई खा लेंगे, थोड़ा आराम कर लेंगे, ठीक हो जाएंगे, लेकिन पार्टी मत कैंसिल करो भाई। तो एक काम कर बेटा, हमारे कमरे में ले चल, कुछ ज्यादा ही सिर घूम रहा है। हाँ दादी, चलो। दवाई हो। अरे तुम इसी कॉस्ट्यूम को डिजर्व करती हो। एनीवेज, मैं तो चली मेरे प्रथम की दुल्हनिया बनने। तुम ये ड्रेस पहनना भूलना मत। राध्या, इस वक्त हम तुम्हारे दर्द का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बेटा, बस कुछ ही मेहमान आने वाले हैं, इसलिए प्लीज। माँ, आप चिंता मत कीजिए, हम बिल्कुल ठीक हैं। क्या हुआ रजनी जी? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? हम गुस्सा नहीं है ओमकार जी, हम राध्या के लिए दुखी हैं। ओमकार जी, एक लड़की के लिए ना शादी सिर्फ शादी नहीं होती, नई खुशियाँ, नई उम्मीदें होती हैं। वो चाहती है कि जो प्यार, जो परिवार वो छोड़ कर आई है, उसे ससुराल में वही प्यार, वही खुशियाँ मिले। आपको क्या लगता है मैं आपकी बात नहीं समझता हूँ? रजनी जी, मैं आपके हर एक बात को समझता हूँ, क्या करूँ? मेरी भी तो अपनी मजबूरी है। मजबूर हमने उस बच्ची को बना दिया है ओमकार जी, जिस राधा को हम इतने अरमानों से हमारे घर की बहू बना कर लाए थे, वो आज हमारे घर में नौकरानी बन रही है। बस
बहुत हो गया राध्या, अब होगा असली खेल शुरू। देखा दादी कैसे हंस रही है? ये हो ना हो इसीलिए खुश है क्योंकि ये जीत गई। प्रथम के साथ डांस जो कर लिया, इसको तो हम अभी सबक सिखाते हैं। ये लो पकड़। ये फूलदान कैसे टूट गया? कहीं हमारी कोनी लगने की वजह से तो नहीं? इसे जल्दी से साफ कर देते हैं। मेरा पैर! अरे मेरा पैर! निहारिका, क्या हुआ? हाय, क्या हुआ निहारिका? दादी, यहाँ पे कांच पड़ा था, मुझे दिखा ही नहीं। मेरा पैर कितना खून निकल रहा है, बहुत दर्द हो रहा है दादी। ये फूलदान किसने तोड़ा? किसने तोड़ा ये फूलदान पूछ रहे हैं? मैडम वो शायद हमसे ही गलती से टूट गया। एक तो इतना महंगा फूलदान तोड़ के नुकसान कर दिया और ऊपर से तुम्हारी वजह से हमारी निहारिका बहू को चोट लगी है। देखो देखो कितना खून बह रहा है। इसकी सजा ना तुम्हें मिलकर रहेगी। हाँ माँ जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? एक फूलदान ही तो टूटा है। तुम तो बस इसकी वकालत करो। इसकी गलती तो तुम्हें नजर नहीं आती। और तुम्हें तो आज हम ऐसी सजा देंगे कि रूह कांप जाएगी। घर में कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा क्योंकि घर के सारे मर्द मीटिंग में गए हुए हैं। आज इतना अजीब सा क्यों लग रहा है? शायद इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उस चीज की टेंशन है। मैंने प्रेजेंटेशन सेव भी की थी या नहीं, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। सेव्ड है। एक ये वाला और एक ये वाला। क्या राधा ने किया है? ओह गॉड, क्लाइंट का फोन। लगता है वो पहुंच गए। हेलो जी मिस्टर सैगल, मैं बस पहुंच रहा हूँ, रास्ते में हूँ। माँ, ये क्या है? ये इस नौकरानी की सजा है। उर्मी, इस मैट को खोलो ध्यान से। तुम्हारी वजह से निहारिका बहू को कांच चुभा, उसके पैर में चोट लगी। अब तुम भूल कर भी ऐसी गलती फिर से ना करो, इसलिए तुमको दुगना दर्द देंगे। तुम इन कीलों पर चलोगी। माँ जी, निहारिका को कांच चुभा है, वो भी उसकी गलती की वजह से। अगर राधिया इस मैट पे चलेगी तो उसका पूरा पाँव छलनी हो जाएगा। आप इतनी बेरहम सजा राधिया को कैसे दे सकती हैं? अरे अभी तो इसने सजा भुगतनी भी शुरू नहीं करी और तुम इसकी तरफदारी करने आ गई। ऐसा करो, इस कामचोर को छोड़ो, तुम ही इन कीलों पर चलो पहले। आओ। नहीं 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 मैडम, हम इस सजा करने के लिए तैयार हैं।
अरे अब बुत बन के क्या खड़ी हो? चलो, अरे चलो इस बार दिखाओ। कामचोर, रख इस पे पैर। अरे रखो। माँ जी बस कीजिए अब ये सब, ये सरासर अत्याचार। राधिया पैर हटाओ अपना। चुप करो तुम रजनी। अगर इसने अपना पांव पीछे खींचा तो सही कह रहे, हम अपना पांव रख देंगे। माँ जी रखे। हे नौकरानी, अभी तो एक ही पांव रखा है, दूसरा रख। हे भोलेनाथ, हमें इतनी हिम्मत दीजिए कि हम ये सजा पूरी कर पाए। रुक जाओ राधिया। राधा बैठो, आराम से बैठो। प्रथम, तुम्हारी तो क्लाइंट के साथ मीटिंग थी ना, इतना जल्दी कैसे वापस आ गए? क्लाइंट ने मीटिंग पोस्टपोन कर दी, तभी मैं यहाँ आ गया। और अच्छा हुआ ना मैं आ गया, शायद राधा के भोलेनाथ ने मुझे यहाँ बुलाया ताकि उस पे जो ये टॉर्चर कर रहे हो आप लोग उसे रोक सकूं। प्रथम, तुझे इस नौकरानी की फिक्र है, अपनी पत्नी की चिंता नहीं जिसको चोट लगी है। निहारिका, दिखाओ अपनी चोट। ये सब इस नौकरानी की गलती की वजह से हुआ है। दादी आपने खुद कहा ना अभी कि ये सब राधा की गलती की वजह से हुआ है, गलती की वजह से दादी। और आप जो कर रही थी वो जानबूझ के कर रही थी। दोनों बातों में ना जमीन आसमान का फर्क है दादी। और आपने निहारिका की इस चोट के लिए राधा का पूरा पैर जख्मी कर दिया। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा दादी कि ये कांटों वाला मैट आया कहां से। ऐसी चीजें तो ना पिछले जमाने के हिटलर राजा महाराजा यूज करते थे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा दादी कि आप इतनी इनसेंसिटिव कैसे हो सकती है। मेरी दादी इतनी इनसेंसिटिव कैसे हो सकती है। और निहारिका, तुम दादी को नहीं रोक सकती थी, तुमने क्यों नहीं रोका? हाँ सीरियसली निहारिका।
राधा, तुम कमरे में जाओ। राधा, राधा चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। राधा, अभी मैं ये लगाऊंगा तो बहुत जलन होगी, लेकिन इससे ना तुम्हारी चोट जल्दी ठीक हो जाएगी और इन्फेक्शन भी नहीं होगी। नहीं प्रथम सर, सॉरी परम, हमसे नहीं होगा, बहुत दर्द हो रहा है। राधा, राधा मेरा हाथ पकड़ो, पकड़ो हाथ, और तुम सिर्फ मेरी तरफ देखो। तुम्हें अपनी चोट को देखने की कोई जरूरत नहीं है। राधा, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना? तो मैं जैसा बोलूं वैसा करोगी? बस मुझे देखती रहो। लो, तुम्हें दवाई भी लगा दी और पट्टी भी कर दी। सच? मुझ राधा, तुम अभी गेस्ट रूम में रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। भोलेनाथ, भले ही निहारिका आपकी मर्जी को समझ नहीं पा रही है, पर हम समझ गए कि प्रथम सर के साथ हमारा रिश्ता आपने ही जोड़ा है, और अब हमें अपने रिश्ते पर पूरा विश्वास है। अरे वाह, क्या बात है। आज तक पैर पे कुल्हाड़ी मारते सुना था, आज तो प्लेट मारते देख भी लिया। तो और क्या करती? हम उस राधिया को जितना नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं ना, उतना ही वो प्रथम की नजरों में ऊपर उठती जा रही है। मुझे गुस्सा आ रहा था और मैंने एक वीडियो में ये ट्रिक देखी थी कि प्लेट पटकने से गुस्सा कम होता, लेकिन मुझे क्या पता था कि प्लेट पटकने के चक्कर में मुझे ही चोट लग जाएगी। भगवान, हम कल रात में गेस्ट रूम में ही सो गए। अगर दादी ने हमें यहाँ पे देखा तो बहुत गुस्सा करेंगी। 7 बज गए हैं, हम इतनी देर तक कैसे सोते रह गए? एक काम करते हैं, जल्दी से फ्रेश होकर भगवान को फूल चढ़ा देते हैं। ओम नमः शिवाय।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे भगवान को हाथ लगाने की? क्या हुआ माँ? रजनी, तुम्हारी ये नौकरानी सर पे चढ़ चढ़ के बिल्कुल महारानी बन गई है। अरे इसने हमारे भोलेनाथ को अपने गंदे हाथ लगाकर अशुद्ध कर दिया है। लेकिन मैडम हमारे हाथ तो साफ है। चुप करो तुम। चुप है तुम। माँ जी छोड़िए, क्या कर रही हैं आप? माँ जी, भगवान तो सबके होते हैं ना। बस करो रजनी। अरे अगर इसे इतना ही भक्ति का शौक चढ़ा है तो जाके अपने कमरे में मूर्ति को पूजे ना, उनकी भक्ति करे। हमारे मंदिर को हाथ लगाने की कोई इजाजत नहीं है। सॉरी मैडम, माफ कर दीजिए, गलती हो गई हमसे। वाह, इतना बड़ा अनर्थ करके अब माफी मांग रही हो? अरे कुछ पता भी है? तुम्हारी वजह से हमें भोलेनाथ का शुद्धिकरण करना पड़ेगा। पंडित जी से बात करके प्रथम और निहारिका के हाथों भोलेनाथ का अभिषेक करना पड़ेगा आज ही। अभिषेक मतलब पूजा? दादी, मैं कोई पूजा नहीं करने वाला। मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे जल्दी निकलना है। अरे बेटा, तो अपनी मीटिंग को थोड़ा आगे बढ़ा दो ना। दादी, आप ऐसे अचानक से ये पूजा कैसे रख सकती है? अरे अब अचानक से इस नौकरानी ने भोलेनाथ को अशुद्ध कर दिया तो बेटा पूजा भी तो अचानक ही होगी ना। सीरियसली दादी, आज के जमाने में आप ऐसी बातें कर रही हैं? वाह, क्या बात है बेटा। हाँ, लेकिन तुम आजकल के नौजवान क्या जानो इन सब बातों के पीछे की वजह। तुम विज्ञान को भगवान मानने वाले लोग आस्था और विश्वास को क्या समझो, लेकिन ये हमारी आस्था और विश्वास का सवाल है। इसलिए तुझे निहारिका के साथ पूजा करनी होगी। और तुम खड़ी क्या हो? चलो मंदिर की सफाई करो। आओ दादी, राधा ने मूर्ति को हाथ लगाया तो मूर्ति अशुद्ध होगी, लेकिन अब उन्हीं हाथों से वो मंदिर को साफ करेगी। सीरियसली दादी, ये क्या लॉजिक हुआ? प्रथम, माँ से बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने कमरे में जाओ। पर पापा आप... मैं कह रहा हूं अपने कमरे में जाओ। ओमकार बेटा। हाँ माँ। हम पंडित जी से बात करते हैं, तू बस जाके जरा पूजा का सामान मंगवा ले। ठीक है। और रजनी, तुम जाओ, जाके प्रसाद की तैयारी करो। जी माँ जी। देखो ना राध्या, मेरी चप्पल भी गंदी हो गई है, इसे भी साफ कर दो।